सवाल नंबर 1, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में मरकरी धातु पाया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मरकरी। सवाल नंबर 2, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कमरे के ताप पर ब्रोमीन अधातु जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रोमीन। सवाल नंबर 3, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल। सवाल नंबर 4, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। किसी भी मांसाहारी भोजन में विटामिन सी नहीं मिलता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी। सवाल नंबर 5, इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज वेंटिग ने किया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वेंटिग। सवाल नंबर 6, बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। सवाल नंबर 7, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लाइसोसोम। सवाल नंबर 8, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? यानी एक सामान्य आँख के लिए जो है सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 9, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत किससे हमारी रक्षा कराती है? ओजोन परत जो है वो हमें पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणों से। सवाल नंबर 10, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है। जल का तालाब कम दिखाई देने का कारण अपवर्तन है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अपवर्तन। सवाल नंबर 11, श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित करने के लिए हम लोग प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिज्म। सवाल नंबर 12, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। बस हो या कोई भी वाहन हो, ड्राइवर के साइड में लगा मिरर जो है वो उत्तल दर्पण का होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। सवाल नंबर 13, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा का। सवाल नंबर 14, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग जो है घनत्व नापने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी घनत्व। सवाल नंबर 15, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी का।